और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर आपको बता दें कि आज से ही ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ये बैठक शुरू हो रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे, भाजपा के बड़े चेहरे दिखेंगे। और इसके साथ साथ अगर राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसमें हिस्सा लेंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ ओम प्रकाश माथुर समेत प्रदेश भाजपा के शीर्ष चेहरे इसमें हिस्सा लेंगे। सरकार की उपलब्धियां इसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गिना सकती हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी को जनता का समर्थन राजस्थान में भी मिल रहा है, पूरे देश में तो बीजेपी की लहर दिख ही रही है। साथ साथ राजस्थान में जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सरकार और पार्टी खासतौर पर जिस तरह से संगठन खासतौर पर जिस तरह की रणनीति पर चल रहा है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि आज की इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, ये भी जान लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता अदिति हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, गुड मॉर्निंग। और क्या भुवनेश्वर का नजर आप दिखाने वाली हैं हमें, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और तमाम जगहों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की लहर इस बार फिर से दिखी है, तो क्या इस पर डिस्कशन होना संभव है? आपको बता दें, सबसे पहले हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और 8 बजे सुबह वसुंधरा राजे चली हैं वहां से अपने चार्टर से, उनके साथ अशोक परनामी हैं और वो कुछ ही देर में 10:30 के लगभग यहां पहुंचेंगे। उसके साथ आपको बता दें कि अभी अभी ओम माथुर, जो कि राजस्थान राज्यसभा से सांसद हैं, वो अभी यहां पहुंचे हैं। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करीब 9 लोग हैं जो कि राजस्थान से और इस कार्यकारिणी में भाग लेंगे। उसके अलावा आज कल देर रात 11:30 बजे तक 8 से 11:30 बजे तक महामंत्रियों की बैठक चली, जिसमें जो 2 दिन होने वाला है उसका जो खाका है उसे तैयार किया गया, उसमें फेर बदल हुए और काफी मंथन हुआ। 11:15 बजे वो बैठक खत्म हुई और जो मिनट टू मिनट मीटिंग है जो 2 दिन चलेगी उसमें भी कुछ बदलाव हुए। आज सुबह आपको बता दें, अभी एयरपोर्ट पर है, कुछ दूर पे, अभी कुछ देर में आपको तस्वीरें साझा करेंगे कि एक मिनी रोड शो होने वाला है। 2 बजे पीएम नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंचेंगे जी, और उसके बाद 2 बजे से जब यहाँ से वो काफिला चलेगा तो वो एक मिनी रोड शो में तब्दील हो जाएगा, उसी तरह जिस तरह से कल अमित शाह यहाँ पहुंचे थे और उनका भी जो स्वागत हुआ था वो मिनी रोड शो हो गया था। लेकिन ये पीएम नरेंद्र मोदी है जिनके स्वागत में कार्यकर्ता उत्साह में कह सकते हैं कि पागल हो रहे हैं। तो ये यहाँ की बात है और ठीक 5 बजे कार्यकारिणी में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर एक प्रस्ताव आज रखा जाएगा। उसके अलावा काफी सारे और मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 चीजें जो जिस पर चर्चा होगी वो महासंपर्क अभियान के अभी तक के जो कार्यक्रम रहे हैं वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं उस पर चर्चा होगी। सरकार के जो गत 3 साल थे उसमें क्या क्या कार्यक्रम रहे हैं और आगे 2 साल क्या रहेंगे उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो जन शताब्दी वर्ष चल रहा है उसमें कार्यक्रम हुए उसका, तो बेसिकली पुराना जो खाका है, पुराना जो 3 महीने निकले हैं उसमें क्या कुछ रहा और आने वाले 3 महीने में क्या कुछ होगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। और कल के दिन दूसरा प्रस्ताव रखा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि पीएम नरेंद्र इस पूरे 2 दिन में 3 भाषण राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के होंगे और इस समापन भाषण अमित शाह का होगा। कई वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद होंगे और उसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे। उड़ीसा की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ये दिन रहे हैं उनके लिए। सबसे पहली बार जिस तरीके से पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, उसके बाद जो पीएम नरेंद्र मोदी खुद भुवनेश्वर आ रहे हैं, उड़ीसा को चुना है, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे, जनता को बताएंगे कि 2019 में दोनों ही चुनाव में हम आपके साथ हैं। तो भारतीय जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, जब भी कार्यकारिणी जब तय होती है पार्टी की तो वो उस जगह होती है जहाँ चुनाव होते हैं। तो माना जा रहा था कि या तो हिमाचल या गुजरात में होना चाहिए ये कार्यकारिणी होगी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो कि करता धरता दिख रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का, उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर में किया जाए। और भुवनेश्वर में जो तलाश रही है उम्मीद और वो सारी सीटें जो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, वो 115 सीटों को तलाशने के लिए उड़ीसा भी उसका एक पार्ट है। तो साउथ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 3 अब मिशन है, उस मिशन का एक पार्ट है उड़ीसा। और हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, धर्मेंद्र प्रधान से ही बात की, सबने पूरा विश्वास जताया है कि 2019 तक भारतीय जनता पार्टी असेंबली और लोकसभा दोनों ही इलेक्शंस में यहाँ पर परचम लहराएगी। और जब राजस्थान की बात करें तो आज अलग उत्साह होगा सीएम वसुंधरा राजे के चेहरे पर, चूंकि धौलपुर चुनाव
जो बहुत महत्वपूर्ण थे अभी की जो सिचुएशन में, वो जीतकर अब वो यहाँ आ रही हैं और पार्टी के सभी बड़े नेताओं से मिलेंगी और हो सकता है कि वो अपने काम को साझा भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और आप अपडेट पर नजर रखिए। तो आपको बता दें कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से ही शुरू हो रही है और करीब 2 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। 5 बजे वो कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचेंगे और उनका संबोधन होगा। इसके साथ साथ अमित शाह पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं।